हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास सेकंड हिंदी का पार्ट मीठी सारंगी पार्ट की रीडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। इसके बाद आपकी इसकी एक वर्कशीट होगी एंड देन उसके बाद क्विज हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मीठी सारंगी क्लास सेकेंड पार्ट 10। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। सारंगी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए अगर आपने देखा हो इस तरीके का होता है बजाने के लिए। तो एक बार एक गांव में एक सारंगी वाला आता है। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि बहुत अच्छी बजाता था। लोग उसको सुनने के लिए उसके पास आसपास इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव वाले दंग रह गए। इतनी अच्छी वो सारंगी बजाता था कि गांव वाले हैरान हो गए उसकी सारंगी सुनकर। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, तो सब तारीफ़ें करने लगे। जैसे आप देख भी रहे हो, सब बहुत खुश है और कहने लगे कि इसके ये जो सारंगी बजाता है वो बहुत मीठी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी कुछ लोगों की बातें सुन रहा था। एक बच्चा था जिसका नाम भोला है, वो भी सुन रहा था लोग क्या कह रहे हैं। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। तो उसने सोचा कि सब जैसे कह रहे थे कितनी मीठी सारंगी है, तो उसको लगा मीठा मतलब खाने की चीज़। तो उसको लगा कि मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, सारंगी तो मीठी है ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। उसे लगा कि शायद मैं दूर बैठा हूँ इसलिए मेरा मुंह मीठा नहीं हो रहा, थोड़ा पास जाके बैठता हूँ शायद तब मुंह मीठा हो जाए। तो वो जाके सारंगी वाले के पास बैठ जाता है। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद किया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो रात को 3-4 बजे तक प्रोग्राम चला और जब बंद हुआ तो सभी लोगों ने उनसे कहा कि आपकी सारंगी उनकी तारीफ की उनके सामने बहुत मीठी है, 2-3 दिन आप यहीं पे रहिएगा। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। वो परेशान हो गया मन ही मन कि कैसे सब लोग मीठी सारंगी इसको कह रहे हैं, और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तो वो सोचने लगा सब लोग कह रहे हैं, इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे, ज़रूर ये मीठी होगी, मुझे शायद कुछ प्रॉब्लम है, मुझे टेस्ट नहीं आया। जब तक रात ज़्यादा हो गई थी इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, कौन घर जाए, अभी सभी लोग वहीं पर सो जाते हैं। सारंगी वाले भी सारंगी को कवर करता है और फिर वो भी वहीं पर अपने सिरहाने सर के पास रख के उसको सो जाता है। पर भोला को चैन कहाँ था, लेकिन भोला बेचारा बड़ा परेशान, सबको स्वाद आया, उसको स्वाद ही नहीं आया मीठी सारंगी का। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, मतलब सब गहरी नींद में सो गए, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा कि देखूँ तो सही मीठी है या नहीं। तो उसे जीभ से चाटने लगा, कुछ स्वाद नहीं आया, लेकिन उसको कोई भी टेस्ट उसमें नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, जैसे अगर आप कुछ आपने चीनी डाली किसी चीज़ में आप हिलाते हैं ना ताकि टेस्ट आए, वो मिल जाए पूरे उसमें। तो उसने खूब अच्छे से हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला कि शायद इसके अंदर से कुछ मीठा निकले, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया, बहुत उसको गुस्सा आया कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाले बहुत दुखी हुए। इतनी अच्छी सारंगी थी, इतनी अच्छी वो बजाता था और वो नहीं मिल रही थी, तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। फिर से वही जो वो कहते थे इतनी अच्छी थी, इतनी मीठी थी, पता नहीं ना जाने कौन उसको लेके चला गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी? कहाँ मीठी थी वो सारंगी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो, बाबा जी की खुशामद करते हो कि बाबा जी को यूं ही झूठ बोल के खुश कर रहे हो, बिल्कुल भी मीठी नहीं थी, मैंने तो उसको चाट के देखा था। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ?
उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। अब ये क्या कहना चाहता है कि एक्चुअली में कोई चीज़ मीठी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो टेस्ट में ही मीठी हो। कई बार कोई चीज़ कानों को सुनने में इतनी अच्छी लगती है, कोई देखने में आपको बहुत अच्छी लगती है। अब ज़रूरी थोड़ी है सभी चीज़ खाने की ही हो। आप किसी चीज़ की तारीफ करेंगे तो सिर्फ खाने की नहीं करेंगे ना। वो कानों को मीठी लग रही थी, ओके, जो कि वो समझ नहीं पाया। अब आपके लिए प्रश्न है, गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही उस पर निशान लगाओ। सारंगी चखने में मीठी थी? नहीं, वो खाने की चीज़ नहीं थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी थी? बिल्कुल सही है। सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी? नहीं, उसकी आवाज़ सुनने में बहुत अच्छी थी, इसलिए वो कहते थे कि सारंगी मीठी है। अगला प्रश्न है, अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। जैसे मीठी का मतलब है कि जो सुनने में अच्छी लगे, तो कड़वी का क्या मतलब होगा? ऐसी बात जो सुनने में अच्छी ना लगे, उसका मतलब कड़वी होगा। भोला ने सोचा, कहानी से, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला ने सारंगी को मुंह से चाटा, उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उड़ेला भी, किंतु उसे कहीं से भी मिठास नहीं मिली। तब उसे लगा कि सभी गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। चूंकि भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे स्वाद नहीं मिल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मीठी चीज़ को खाने से मुंह मीठा हो जाता, उसी प्रकार सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। अगला प्रश्न है, भोला ने किस किस तरह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। तो सबसे पहले तो भोला ने सारंगी को के खोल को उतार कर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, परंतु इसके बावजूद भी कोई स्वाद उसे नहीं मिल पाया। उसने दोनों चीज़ें की, लेकिन उसको कोई भी टेस्ट उसमें नहीं आया। अगला प्रश्न है, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। तो देखिए, सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा, ताकि उस पर धूल मिट्टी पानी इत्यादि ना पड़े। और इसके अलावा तोशक, तकिया, सोफा, हारमोनियम, गिटार, तानपूरा, चश्मा इत्यादि पर खोल चढ़ाया जाता है, जिससे कि वो खराब ना हो, धूल मिट्टी ना लगे उन पर। अगला प्रश्न है, गाओ बजाओ। कुछ आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए हुए हैं, सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ें तार वाली है, कौन सी थाप वाली है जिनको आप थाप से बजाते हैं, कौन सी अन्य है जिसे आप फूंक से या फिर किसी और चीज़ से बजाते हैं। तो ये आंसर है आपका। तार वाले हैं सारंगी, इकतारा, सितार, गिटार। थाप वाले हैं ढोलक, डफली, तबला, ढोल, और अन्य हैं बांसुरी, शहनाई और हारमोनियम। अगला प्रश्न है, कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। ऊपर दिए लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है, सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या बजाया जाता है। पहला है रेलगाड़ी या बस में, तो रेल या बस में इकतारा, डफली या बांसुरी बजाई जाती है। घर या किसी अन्य अवसर पर शहनाई या ढोलक बजाई जाती है। भजन या कीर्तन में हारमोनियम और तबला बजाया जाता है। और स्कूल में कोई फंक्शन हो तो सितार या फिर गिटार बजाया जाता है। इस कहानी में मिठास की बात है, तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें मीठी लगती है। तो इस कौन कौन सी चीज़ें और मीठी हो सकती है, इसके अलावा लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, है ना, बालूशाही, जितनी भी मिठाइयाँ हैं आपकी, वो सब आपकी मीठी हो सकती है। वो सब नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती है, मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद हो सकता है। तो खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा उनका स्वाद नमकीन, कसैला, तीखा, खट्टा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी हुई है, नीचे लिखो चीज़ों को स्वाद के अनुसार आपको बांटना है। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। इनका टेस्ट बताइए कि कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले मीठी चीज़ें देख लेते हैं। आम, शहद, चीनी, दूध, जलेबी, ये आपकी मीठी चीज़ें हैं। उसके बाद खट्टी चीज़ें हैं, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक और चटनी, ओके। उसके बाद ये कुछ अन्य स्वाद है, करेला, अदरक और आंवला, इनका स्वाद मीठा या खट्टा नहीं होता है। नेक्स्ट इज, तो इनको आप डिवाइड कर देंगे। इस तालिका में कुछ नाम अपनी मन से भी आप जोड़ सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो, बांसुरी, बंसी, हंस, हंस, हंस। अब आपको नीचे कुछ शब्द दिए हुए, उन पे आपको चंद्र बिंदु या फिर अंक की बिंदी लगानी है। जैसे पहला है चांद, तो चांद में आप चंद्र बिंदु लगाते हैं। एक सेकेंड, तो
इस तरीके से यहाँ पर चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। नेक्स्ट इज चंदन, इसमें बिंदी लगेगी। मंगलवार में अंक की बिंदी लगेगी। मांगना में चंद्र बिंदु लगेगा। सुंदर में बिंदी। सांप में चंद्र बिंदु। झांसी में बिंदी। झंझट में बिंदी, झांसी सॉरी। नेक्स्ट इज कंकड़ में बिंदी। कांपना में आपका चंद्र बिंदु। अंधा और आंधी। ओके, सो इस तरीके से आप शब्दों को इनको कंप्लीट कर लेंगे चंद्र बिंदु या फिर अंक की बिंदी लगाकर। सो दैट्स ऑल, ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक वर्कशीट करेंगे इसके बाद, एंड देन दे विल बी अ क्विज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।